बंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचने रविकरनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सोमराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? रामचरितमानस में आया है, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावह प्राणी। रामचरितमानस में आया है, धन की तीन गति है। धन की तीन गति है। पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। है तो दान भी कीजिए और खाइए भी, कंजूसी मत कीजिए। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग के अभाव के चलते जीवन में नो जिसके जीवन में नो सत्संग है, नो सदगुरु है, उस अभाव के चलते आदमी गलत कर बैठते हैं। परमाराज सूद महाराज ने कहा, अमेरिका कहते मेरे पास बहुत धन है, मुझे धन के भोगों से बचाओ, धन के भोगों से बचाओ। बहुत ऐसे देश कहते हैं कि मेरे पास धन ही नहीं है, धन नहीं है। आप लोग जानते होंगे राजा भरत और राजा बाहुबली दोनों सहोदर भाई थे। कई भाई थे, सबको अपना अपना, उनके पिताजी अपना राज उनको देते, सब भाई को अपना अलग अलग राज दे दिए थे। सब भाई अपना राज का संभाल रहे हैं। राजा भरत जो था
वह भी राजा था, वह भी बड़े भाई था। और छोटा भाई था उसका बाहुबली। बाहुबली छोटा भाई था। हाँ, उसको पिताजी अलग राज दिए थे। पिताजी के द्वारा जो राज मिला उसका देखरेख करते थे और प्रजा का भरण पोषण करते थे। एक दिन की बात है, राजा भरत के मन में हुआ, अभी तो हम राजा हैं, हम सम्राट बनना चाहते हैं, सब राजा मेरे अधीन स्वीकार कर लें। बहुत राजा को अपने राज में मिला लिए, बहुत राजा को बंदे बना लिए, अपने मिला लिए। और उनका छोटा भाई था बाहुबली। राजा भरत अपने मंत्री से कहते, मंत्री जी सब तो हम तो सबको अपने राज में अपने मिला लिए, लेकिन बाहुबली जो है, बाहुबली पर हम अपना जो है अधिकार नहीं जमाए हैं। अगर वह भी हम मेरा राज्य हो जाएगा तो हम सम्राट बन जाएंगे। एक काम किया जाए, उस पर चढ़ाई किया जाएगा। श्री सदगुरु, उस पर चढ़ाई किया जाए, चढ़ाई बाहुबली के राज पर। उनका मंत्री जो था, राजा भरत का मंत्री बहुत कुशल मंत्री था। मंत्री जी क्या कहते हैं, महाराज देखिए, यह तो आप दोनों भाई का मामला है, दोनों भाई का मामला है। आप भी राजा है, वो भी राजा है, लेकिन आपको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें तो अपने आप दोनों भाई को फरिया लेना चाहिए। आप जो कहते खून खराब करेंगे, केस मुकदमा करेंगे, उस पर चढ़ाई करेंगे, ऐसे मार काट करेंगे, प्रजा मरेगी, दोनों ओर से सिपाही मरेंगे, आप दोनों भाई तो बाल बाल बच जाएंगे। गलती करेंगे आप या आपका भाई, लेकिन इसमें प्रजा मरेंगे। एक काम कीजिए, आप बाहुबली को पत्र लिखिए कि मेरा वो अधीन स्वीकार कर ले। आप चिट्ठी लिखिए। राजा भरत कहते हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता। तब चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखने के बाद उसमें क्या लिखते हैं, बाहुबली तू मेरा छोटा भाई है, मेरा इच्छा है सम्राट बनने का, तुम मेरा अधीन स्वीकार करो, तुम राजपाट मुझे दे दो। जैसे वह बाहुबली पत्र पढ़ते हैं, बाहुबली के मन में काफी दुख हो गया कि पिताजी के द्वारा आधा आधा संपत्ति है न, आधा आधा संपत्ति एक भाई को अलग दे दिया, हमको अलग दे दिया, इनको भी अलग दे दिया, फिर मेरे राज पर, मेरा धन पर जो है कुदृष्टि डालता है। क्या यह अच्छा बात है? मंत्री जी बताइए तो। मेरे भाई को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो मेरा धन है, पिता ने जो हमको दिया मेरा धन है, मेरे राज पर जो है कुदृष्टि निहार रहा है, कुदृष्टि से देख रहा है, यह कभी होने वाला नहीं है। कह दीजिएगा हम इस बात को नहीं मानेंगे, पिताजी जो दिए वो मेरा है, पिताजी जो दिया है मेरा है, उनको भी दे तो उसमें वह संतुष्टि से रहे। उसमें वह जब उनको वापस पत्र वापस आए, लेकर के आए, राजा भरत आग बबूला हो गए। कहा चलो सेना तैयारी करो, चलो उस पर चढ़ाई करेंगे। फिर कुशल मंत्री कहते हैं मार काट प्रजा की होगी, लहू लोहान होगा, खून खराब होगा, आप तो दोनों शक्तिशाली हैं, अपने आप में युद्ध करके फरिया लीजिए। युद्ध में कहते हाँ यह भी हो सकता है। तो दोनों भाई युद्ध के लिए लड़कारा गया। युद्ध के लिए कहते मल युद्ध होगा, जो पहलवान से लड़ते नहीं करते हैं, मल युद्ध होगा, जल युद्ध होगा, नेत्र युद्ध होगा।
जल युद्ध में बाहुबली अपने बड़े भाई को पछाड़ दिया, नेत्र युद्ध में भी पछाड़ दिया, और मल्ल युद्ध में भी उनको पछाड़ दिया। बड़े भाई को जब मल्ल युद्ध में पछाड़ दिया तो बड़े भाई क्या किए, पिताजी के द्वारा दिया गया एक अस्त्र जो था, अस्त्र उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उन पर वह अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो वह जो है उनका परिक्रमा करके वापस आ गया। पिताजी के द्वारा दिया गया जो अस्त्र था, शस्त्र, वह कुटुंबियों पर अपने सगे संबंधियों पर नहीं पड़ता था। दूसरा रहता तो हो जाता, अपने सगे संबंधियों पर नहीं पड़ता, इसलिए वह तो अस्त्र को छोड़ा लेकिन परिक्रमा करके वापस आ गया। इस तरह जो परिक्रमा करके वापस आ गया तो बाहुबली को बहुत बड़ा दुख हो गया। आज पिताजी के द्वारा दिया हुआ अस्त्र शस्त्र नहीं रहता तो हमारी तो मृत्यु हो जाती। एक छल से युद्ध के मेरा हत्या करना चाहते थे, उसी समय आवेश बात है। श्री सदगुरु आवेश में आए, आवेश में आने के बाद उनको उठाए, ऐसे जमीन पर उठा करके ऊपर उठा करके पटकने ही वाले थे। प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा, ऊपर उठा करके पटकने ही वाले थे। एकाएक प्रेरणा जगी, अंतः प्रेरणा हुई, प्रज्ञा जगी। बाहुबली क्या करने के लिए जा रहे हो? वह तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई का हत्या करने के लिए जा रहा है। अरे बाहुबली, उस वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है। श्री सदगुरु कलयुग में ऐसा हो रहा है, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। प्रेरणा जगी, आत्मा ने दुत्कारा, बाहुबली क्या करने के लिए जा रहे हो बड़े भाई का? ऐसा मत कर, वह बेईमान है तो बेईमान है, तो अपने विचारधारा को कभी गिरने के लिए मत दे। उठाने के बाद भीतर प्रेरणा हुई जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, सगे संबंधी के प्रेम को तोड़ता है, कुटुंबियों को प्रेम को तोड़ता है, वह वैभव को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। उसी समय अपने भाई को नीचे रखे और चरण पकड़ लेते, कहते भैया राजपाट आपको मुबारक। इस वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। आपको राजपाट मुबारक हो। उसी से बाहुबली दौड़ पड़े। कहाँ दौड़ पड़े? जंगल की ओर जाने लगे। जंगल की ओर दौड़ पड़े। मंत्री जी कहते हैं महाराज बाहुबली तो तमाम को छोड़ करके जा रहा है, बाहुबली तमाम को छोड़कर जा रहा, कम से कम उनको बुलाइए तो। राजा भरत कहते बाहुबली सुनो, बाहुबली सुनो। उसी से बाहुबली कहते भैया इस राजपाट को धिक्कार है, वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई को प्रेम को तोड़ता है। श्री सदगुरु अब चला, अब बाहुबली चला सदगुरु के चरण में, सदगुरु के शरण में चला। सदगुरु का चरण ग्रहण करके मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं। उसी समय घनघोर जंगल चले गए। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते, भजन भेद लेकर के बाहुबली मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए परमात्मा मिल गए। श्री सदगुरु जो परमात्मा मिल गए, राजा भरत को संसार के भोगों से तृप्ति शांति नहीं मिली, क्योंकि सबका हरण कर लेते। श्री सदगुरु सबका हरण कर लेते। अभी क्या है? मेरा तो मेरा है, तेरा भी उसमें आंख को गड़ाए हुए हैं। श्री सदगुरु कितने लोग सताया करते हैं,
और समाज में आप देखिए, शांति से रहने के लिए आपको देंगे नहीं। संत सदगुरु महाराज कहते शांति रूप सर्वेश्वर मानो। शांति रूप कौन है? परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के शरण में जाइए, परमात्मा के शरण में जाइए और यही लोग परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, मेरे गांव की घटना है। श्री सदगुरु जब परिवार में विवाद हुआ, उस पर केस ऐसे वैसे करते रहे। समय ऐसा आया जो दूसरे को सताने का काम करते थे, केस मुकदमा में उलझाने का काम करते थे। पलौट का पलौट है, शीशम सब सूख गया। श्री सदगुरु सब सूख गया, सब जलावन में ले गए, लोगे लेके चले गए। अभी झक मार रहा श्री सदगुरु, फिर भी अभी भी ऐंठ कर समाप्त नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो संत महात्मा लोग कहते यह जो संसार जो है, यह जग जानो, परमारा सुना कहते यह जग जानो छली महाई है, छली है, महाई है, धूर्त है, धोखा है। अभी हम लोग इस समाज सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? मौसबरी की शादी हुई, पति लेकर के जा रहे थे और जंगल में देखते हैं कुरूपा है। कोई बैलगाड़ी उस समय अब थी कि नहीं थी, उनके पास नहीं होगी। श्री सदगुरु ये मोटरसाइकिल सब 4 चक्का सब नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए पैदले पति पत्नी दोनों जा रहे थे, पैदल जंगले में जा रहे थे। जोरों की हवा बही, अब माथे पर जो पर्दा था, सारी घूंघट लिए थे, वह नीचे गिरता है। अब पति मुड़ करके जब देखते हैं, तो इस कंकालनी को कहाँ ले जाएंगे? ये भूतनी है ना, है भूतनी, डाकनी है। मेरे घर के बाल बच्चा देखेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, इसलिए इसको नहीं लेके जाना है। वह क्या किए? पत्नी को वही छोड़ करके वह जंगल से भाग गए। कहाँ भागे? अपने घर। भागे अपने घर, जो घर में सदा रहना नहीं है। संत महात्मा लोग कहते जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। और जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। खाने पीने में, शराब पीने में, मांस मछली अंडा गंडा खाने में, खाए खोराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है। इस ऐंठ कर में परमात्मा को भूले हुए संत सत्संग से दूर रहा करते हैं। पति भागे, श्री सदगुरु पति भागे तो आज तक पति का पता नहीं है, पति का पता नहीं है। सबरी भागे कहाँ? सबरी भागे सदगुरु के चरण शरण में, और सदगुरु के शरण में गए और गुरु से युक्ति लेकर के सबरी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। ध्यान भजन करने के बाद गुरु ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे। प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुम यहाँ रहो, इंतजार करो। कब? 14,000 वर्ष तक, 14,000 वर्ष तक रह गए सबरी। जिस दिन कहा कि प्रभु श्री राम आएंगे, उसी दिन से अच्छे फल चुन चुन करके रखती थी। और 14,000 वर्ष तक फल रहेंगे, सड़ गया, गल गया, फिर पौधा हुआ, बड़ा वृक्ष बन गया, ऐसे हुआ। 14,000 वर्षों के बाद जब माँ सीता का हरण हुआ, उनको ढूंढने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जो जा रहे थे, ऋषि ने कहा, भगवान आप जाएं, यहाँ एक माँ सबरी रहती है, माँ सबरी, उनके पास जाइए। बहुत बड़ी साध्वी है, उनसे जरूर आप भक्तनी है, आप उनसे जरूर मिलिए। उस ऋषि के कहने पर भगवान श्री राम वहां आए। जैसे वहां आए, माँ सबरी कहते, प्रभु श्री राम को प्रणाम है।
भगवान श्री राम भी कहते हैं माँ, सबरी माँ को प्रणाम, माते। उनका तो परिचय ऋषि कराए, लेकिन माँ सबरी को 14,000 वर्षों जो पहले गुरुदेव कह देते, उसी किंजर हमेशा के गुरुदेव जैसे वहां गए, कंद मूल फल ला करके उनका सेवा सत्कार किए। और माँ भगवान श्री राम कहते, माते आपकी ये हाल, श्री सदगुरु माते आपकी ये हाल। उसी समय माँ सबरी कहने लगी, प्रभु मैं संताल, मैं आदिवासी जाति की हूँ, मैं आदिवासी, कहीं भेल नहीं कहते हैं, मैं आदिवासी जाति की हूँ। मेरे पति, मेरे माता पिता धन के लालच में एक शराबी के साथ मेरा विवाह कर दिया। शराबी, माँ सबरी भगवान श्री राम से कहते हैं, शराबी के साथ मेरा विवाह कर दिया गया। मैं पति के संग आ रहे थे, मेरे पति तो शराब के नशे में चोर थे, मुझे देख करके भाग गए। वो उधर भागे, मैं यहाँ आ गई। मैं आपके शरण में, तो मैं सेवा क्या करूं? जो आप लोग सुनते होंगे, माँ सबरी कहती है, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिदे देखिए जैसा, नवधाव भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर के सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो हम लोगों को वह प्राप्त है। श्री सदगुरु, हम लोग सत्संग आते हैं, वह भक्ति, वह प्रथम भक्ति हम लोगों को प्राप्त है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। अगर कहीं सत्संग होता है, कोई शांतचित्त होकर के उसको श्रवण करते सुनते हैं, समझिए उनको दूसरी भक्ति प्राप्त हो गई। और जो सत्संग में गप करेंगे, गला भरत दोनों और न, इसलिए गप नहीं कीजिए। गप करने वाले को साप देते हैं, देवता सब साप देते हैं। श्री सदगुरु, देवता सबको कष्ट हो जाता है। यहाँ हम ही लोग बैठे सो बात नहीं, यहाँ देवता सब ही बैठे हुए। वह आंखें, वह दृष्टि खुली नहीं हुई है कि उनको हम लोग देख पाएंगे, लेकिन वो देखते हैं, सबको देखते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा। परमारास महाराज ने कहा, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करें और गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरेगा न काल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। निरत लगातार, निरंतर तो सज्जन के धर्म लगे रहना। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जगह देखा, मौते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जान करके देखना और मानना, लेकिन मुझसे अधिक संत को ही मानना। श्री सदगुरु, सातम सम मोहिमय जग देखा, मौते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा।
आठवीं भक्ति है जो मिला उसी में संतोष रखिए। श्री सदगुरु सपन हो नहीं देखे पर, सपन हो नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर संदीना, नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मतलब हे भामनी, तेरा तो सब प्रकार से भक्ति पूर्ण है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई। जो गति योगियों को कश्य प्राप्त होने योग है, आज तुझे वो सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है, जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते। कैसे प्राप्त करेंगे? सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे तब न। क्या ग्रहो देखने छिए, देखा जीते देखते रहिएगा। गीतानंद स्वामी कहते हैं, वो गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा, पुराना हो गया तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है और तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। लेकिन कलयुग है, कलयुग तो ऐसे तोड़ देंगे मरोड़ देंगे ना, सबका फजियत करवा देंगे सबका। श्री सदगुरु एक एक टुक्का पर टुकड़ा पर कहेंगे कि मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा है, मेरा। अभी कभी तो कुछ ना आने दे समय, मेरा है। एक झूठ से कह के हमरो में छे, हमरो छे। कलयुग किसी को शांति से रहने के लिए नहीं देंगे। अभी देखते अड़छट्टी वाला व्यवहार चल रहा है, पूरे छाट रहा है। होते होते आर के बदला गला भी छट जाता है। इसी गांव में हुआ, मेरे गांव के आगे में। श्री सदगुरु बहुत दिन पहले की बात है, मुर्के चला गया था। श्री सदगुरु एक जगह एक सत्संग करने के लिए सुबह निकले, 10 से 11 बार गिर गए। सुबह में निकले लेट्रिन करने के लिए, 10 से 11 उठते थे, गिर गए, उठते 11 बार गिर गए। हम मनोज बाते सब सुबह में निकले। श्री सदगुरु कहते हैं कि पूरा कीचड़ लग गया है, पूरा कीचड़ सबका बधा करी थी कौन सा सब एक एक नहीं ये टाई सारा नहीं थे श्री सदगुरु उन्हें तो सब एक को बोले पूरा कीचड़ लग गया। मनोजवा कहते हैं डॉक्टर साहब की भेल पूरा कीचड़ कुर्ता कली बाबा गिर गई हम क्या बेर कल 10-11 कल का हम तो क्या बेर नहीं गिर गए। श्री सदगुरु इधर से छांट उधर से छांट, पहले संसार से दूर आवे तब बात क्या की पूछे जी। आज भगवान बुद्ध 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिए, दुनिया का तमाम वैभव उनके मुट्ठी में हो गया। जिनको मोक्ष मिल, जिनको परमात्मा मिल गया, जो अपने आत्मा का दर्शन कर लिए, किसी को कुछ जान उनको पाने के लिए कुछ बाकी रहा। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकिन लोग सत्संग को समझ नहीं पा रहे हैं, सत्संग को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन झूठ मूठ खेले सचमुच हो। आप लोग जो आए हैं समझे हैं इसलिए आ रहे हैं, नहीं समझते तो नहीं आते। लेकिन अभी पता नहीं है कि इसका कितना बड़ा लाभ होगा। यहाँ से जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा लाभ जो हम सत्संग किए, घूम घूम कर जो सत्संग कर रहे थे उसी का फल है कि आज हम अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त किए हुए हैं, अच्छे से अच्छे लोग को प्राप्त किए हुए हैं इसी सत्संग के प्रभाव से। अभी तो पता नहीं चलेगा, वहाँ पता चलेगा जब जाएंगे। इसके संत कबीर ने कहा
कबीर सोई धन संचिए, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। संत कबीर साहब का तो वह धन का संग्रह कीजिए। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा। कोई माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर है लेकिन जाने के समय कोई देख नहीं पाएंगे। माँ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते हैं मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। दुर्लभ दर्शन पाए, तो वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरि पद। लीन भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर बहुमत। शोक प्रसव त्याग हो विश्वास करि कह दास तुलसी। राम पद अनुराग हो जातिहीन अग जन्म मही। मुकुट किन्न असनारी महामंद मन सुख चहसी। ऐसे प्रभु ही विसारी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि। ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है तो महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखते हैं माता जी को सत्संग करवा रहे। श्री सद्गुरु सत्संग करवा रहे, इसका फल कितना मीठा होगा, कितना उत्तम होगा, कितना अच्छा होगा आप लोग जानते होंगे। कर्ण बहुत सोना चांदी दान किए थे, बहुत। जब महाभारत की लड़ाई में कर्ण मारा गया, कर्ण को स्वर्गलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक को चले गए। वहां जब गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख लगने के बाद बहुत बड़ा थाल में वही सोना चांदी हीरा जवाहरात रखा हुआ, भोजन कीजिए। कहते महाराज, धर्मराज से कहते महाराज यह तो भूख लगी, जोरों की भूख लगी, यह तो अनाज चाहिए, ये कैसे खाएंगे। धर्मराज कहते आप अपने जीवन में यही दान किए हैं, सोने दान किए हैं तो सोने न मिलेगा खाने के लिए। अन्न दान करते तब तो अन्न मिलता, वस्त्र दान करते, द्रव्य दान करते तब तो मिलता। आपने सोना दान किया, इसलिए आप सोना खाइए। सब व्यवस्था है, जोरों की भूख लगी है, छटपटा रहे हैं। महाराज कोई उपाय कीजिए। रखो तो श्री सद्गुरु फोटो पर रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही खाइए। बहुत आग्रह किए। महाराज जब रोने लगे, बिलख बिलख करके कर्ण जो है धर्मराज के पास रोने लगे, इतनी लंबी उम्र तक हम स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, अब भूख लगेगी तो सोना सामने आएगा तो हम क्या खाएंगे। महाराज कोई उपाय कीजिए। धर्मराज कहते देखिए मैं आपको 15 दिन का मौका दे रहा हूं। श्री सद्गुरु मैं आपको 15 दिन का मौका दे रहा हूं। आप पुनः यहां से, आप यहां से जाइए मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में जाकर के आप दान कीजिए। क्या दान कीजिए? अन्न दान कराइए, अन्न दान कीजिए, अन्न दान। तब आपके लिए खाने के लिए आगे में सोना नहीं आकर के अन्न आएगा। 15 दिन तक यहाँ आए, खूब यहाँ भंडारा देखते हैं, हर जगह बहुत जगह सत्संग भंडारा होता है, यहाँ भी करते रहते हैं। तो कहेंगे हमें तो खिलाए दिलिए, जहाज जुर्ले सहा, जहाज जुर्ले सहा, ये वर्धित होकर के आपके पास आएगा, अभी तो नहीं। वहाँ जब जाएंगे तो अन्न जो आपने दिया हो कई गुना वर्धित होकर के आपके पास आएगा। जो कुछ भी आप दान करते हैं वह आपके पास वापस आता है, वापस आएगा। यह महापुरुष की वाणी है।
आए 15 दिन तक यहाँ जो किए, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, इस किनारे में भंडारा, तो वहाँ घूम घूम करके 15 दिन तक खूब भंडारा किए। 56 प्रकार का भोजन व्यंजन बना बना करके खिलाए 15 दिन तक। 15 दिन के बाद जब यहाँ कर्ण यहाँ से वहाँ गया, जैसे वहाँ गए तो जीवन में जो यहाँ जो अन्नदान के थे, भूख की क्षुधा मिट गई, और सामने वो सुंदर सुंदर 56 प्रकार का भोजन है। भोजन खा रहे श्रद्धा से खा रहे हैं और सुखमय जीवन बिता रहे। अभी बहुत आदमी क्या करते हैं, चुप्पे चाप, 100 से देख लेता, श्री सदगुरु 100 से देख लेता, चुप्पे चाप। पति देवर देख लेते, पतियों का पता नहीं लागे तो दूध पी ले से चढ़ाएगा, श्री सदगुरु करही बरी अपने झाड़ लेते हैं। ऐसे लोग जो किवाड़ बंद करके खाते हैं, ऐसे किवाड़ बंद करते हैं, कोई देख लेता, कोई बात नहीं अब जेते, श्री सदगुरु कोई देख लेता, चुरा करके जो खाते हैं वह सूची मुख एक प्रेत है, सुई की तरह मुख होता है, पेट कटिहार, बहुत बड़ा पेट होता है। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, और पेट में जलन, जोरों की प्यास लगी है, भूख लगी हुई है, 1 बूंद पानी जाने में 1 वर्ष। एक रसगुल्ला जो खाएंगे बड़ी फुलोरी, कितने वर्ष लगे, मतलब खा ही नहीं पाएंगे। श्री सदगुरु तो वहाँ रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, यहाँ आपस में रहिए, बाँट खूट खाए तो कहते जाए राजा घर जाए। श्री सदगुरु जो बनता है, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बड़का भाग सब आदमी बाँट कूट करके खाइए। बाल बच्चे, माता पिता, सास ससुर, पति, अब बिहागत आए, सामने में कुत्ता बैठा हुआ है, उनको भी खिला दीजिए। परमारास महाराज बैठे हुए थे, श्री सदगुरु इसी मधुर संस्मरण में है। परमारास महाराज बैठे हुए थे, कुर्सी पर, व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। एक उधर से कुतिया आई, अब कुतिया आकर के उलट पुलट छटपटा उलट पुलट कर रही है, नहीं उलट पुलट कर रही है। परमारास का सदगुरु महाराज कहते हैं इधर सुनिए, तो हुजूर मेरा जो सत्तू है इसको सान करके खिलाइए। किसको? कुतिया को सान करके, मेरा सत्तू जो है कुतिया को सान करके खिलाइए। देखते हैं यह भूख के मारे छटपटा रही है, इसलिए अपना पेट दिखा रही है, पेट दिखा रही है, पेट दिखला रही है कि भूखा है, कुछ नहीं है। अंतर्यामी सदगुरु कुतिया का आवाज को तो संत सदगुरु जानेंगे, हम लोग जानेंगे। ये छटपटा रहे, भूख से व्याकुल हो रही है, इसलिए उनको दीजिए। इसलिए दया कुत्ता पर भी कीजिए, चींटी पर भी कीजिए, और मुर्गा पर भी कीजिए, खस्सी पर भी कीजिए, पाठा पर भी कीजिए, अंडा पर भी कीजिए। एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक कुटिया खाइए, मुर्गा का खाइए, पाठा का खाइए, खस्सी का खाइए, एक कुटिया खाइएगा 101 बार बनना पड़ेगा। एक बूंद शराब पीजिए, एक बोतल शराब पीजिए, सुअर के शरीर में जाना पड़ेगा शरीर छूटने के बाद। और तब क्या करेंगे? जमराज मुंह में तेजाब डालेंगे, तेजाब। एक बूंद तेजाब गिरता है तो अंग को जला देता है, और कैर के कैर पिलाया जाए, कितना बड़ा हानि होगा। श्री सदगुरु ऐसे लोग जो परमात्मा को भूले हुए, सदगुरु को भूले हुए हैं, माता पिता का सेवा नहीं करते, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, पति का सेवा नहीं करते, आपस में मेल से नहीं रहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को जो सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। इसके लिए संत कबीर ने कहा, जमपुर से ऐले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। ले जाए क्या पूछते हैं? पूछेंगे आगू पीछू जम लेने जाए। जम पूछते हैं केते केल दान पुण्य, केते केल भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगाया। कोई साधु नहीं मिला, सामने कुत्ता बैठा, उनको दीजिए।
गाय है दीजिए, कौवा है दीजिए, सास ससुर है उनको सेवा कीजिए, वर्धित होकर के आपके पास आएगा। केते केलो दाने पुण्य, केते दिहलो भजन, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगाए। कितने साधु के संग में लगाए, ये जो दान पुण्य करते हैं आपके पास वर्धित होकर के आएगा। कंजूसनी कहीं दान करते हैं, अब पकड़ा जमदूत किनको पकड़ेंगे? कंजूसनी को पकड़ेंगे। कंजूसनी क्या कहते हैं? ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगाए, नहीं राम माई बाप दिलकई गहनमा हो, जाई बेरिया ललके उतारी, सब ठोप खोल लेंगे। श्री सदगुरु यह नहीं कहते साधु को सो बात नहीं। श्री सदगुरु उनका सदुपयोग कीजिए, भजन कीजिए। शोभा नाक का तब है भजन कर रहे हैं, तब कान का शोभा तब है जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके ध्यान भजन कर रहे हैं। यह नहीं कहते कि सोना दे दीजिए साधु को। श्री सदगुरु नहीं राम माई बाप दलके गहनवा हो, जाई बेरिया ललके उतार। संत कबीर साहब कहते आपन आपन गठरी संभारो बांधु सकिया, वह नहीं पहचा उधार। अपना अपना गट्ठर को बांधिए। आप तमाम जो आए अपना गट्ठर को बांध करके बांध रहे हैं। श्री सदगुरु घर से भी सुने तो वो भी बांध ही रहे हैं, और कोई काट छाट निंदा करे तो वह भी गट्ठर, पापे का गट्ठर बांध रहे हैं। श्री सदगुरु आपन आपन गठरी सवारो बांधो सखिया है, वहां नहीं पैचा उधार। कहा वहां न पैचा न उधार मिलेगा। श्री सदगुरु वहां नहीं मिलेगा। आप लोग जानते होंगे, मैं कई बार इस कहानी को सुनाया हूं आप लोगों को। श्री सदगुरु एक होली पर्व था। श्री सदगुरु होली पर्व के अवसर पर एक महात्मा जी, श्री सदगुरु एक महात्मा जी एक माई के पास पहुंचे। वह माई एक नंबर का महाकंजूस, श्री सदगुरु कंजूस नहीं कहा जाए। महात्मा जी वहां पहुंचते, महात्मा जी कहते हैं बूढ़ी माय, हाँ बाबा अब गल हो, हाँ एलिया। श्री सदगुरु आइ तो पावन छे, कहलकै हाँ पावन छे तो कुछ दहो। दूटा दुखियारनी आयल छे मंदिर में, दूटा बूढ़ी छे, दुखियारनी छे, थर थर कर रहल छे, दांत टूटल छे, शरीर के वस्त्र भींगल छे। पहने ले वस्त्र दे दो, ओढ़े ले कुछ दे दो, और खाए ले कुछ दे दो। श्री सदगुरु खाए ले दे दो। होली का दिन था, सुंदर सुंदर लोग भोजन नहीं बनाते हैं, क्या पुआ क्या पकवान नहीं बनाते हैं। तो बूढ़ी माई क्या कि तुरंत सब भोकली, पहले भोकली चलता था, अब भोकली बंद हो गया, कहीं कहीं है धामा भोकली। भोकली में सब सामान दिखा देते हैं, बाबा ये पुआ छे, गुलगुला छे, हे पूरी छे, सादा पूरी छे, दल पूरी छे, सब दिखलाए। ये तमाम सामान है, ये केला छे, तो दही छे, तो खीर छे, हे चना के सत्तू छे, हे मकई के सत्तू छे, सब दिखलाए, सब वस्त्र दिखलाए। महात्मा जी कहते हैं अब से कुछ गुलगुला खीर पूरी दे दे, कुछ चना के सत्तू दे दे, दांत नहीं छे, खेते बढ़िया से। बूढ़ी क्या कहने लगी, अभी तो हम खैने छे। श्री सदगुरु अभी तक तो हम खैने नहीं छे, हम कते से दब हो बाबा, अभी हम नहीं खेलिए यार। कल के कंटा खाइए के दे दे, कल के नहीं हम खेबे लेट से अभी देख रहे छे, नहीं छे संतोषम परम सुखम। पकते पकते पेट भर गए। श्री सदगुरु खेबे रात में हेते ते दिन भर स्वाद चल गए, अथिए में सुगंधे में पेट भर गए। श्री सद तो दे दी बहुत जल्दी से, दही नहीं, बहुत इंतजार करे छे, बुढ़ी थर थर करे छे। कुछ ओढ़ेल दे दे, साड़ी पहने दे दे, फटा चिथरा साड़ी निकालते हैं, सुंदर सुंदर साड़ी दिखलाए, लेकिन फटा चिथरा दिए ओढ़ने के लिए
अब जो है अभी जो है आषाढ़ है ना, ये आषाढ़। बहुत आदमी का जब सूजनी कहिए, घोटिया कहिए, जब गंदा हो जाता है टाट पर रख देते हैं, पानी में साफ होते रहेगा, होते होते हो गया फागुन महीना। श्री सदगुरु फागुन हो गया, ऐसे छूते थे कर कर पापड़ की तरह कर 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 रहा था। कमल दिखलाए, सिरक दिखलाए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिखलाए, लेकिन फटा चुथरा साड़ी दिए, जिसमें कभी कारिख भी पोंछते थे, लोहिया को भी उठा लेते थे, खपरी को। महात्मा जी कहते बूढ़ी बाई, अरे बढ़िया दही ने फटल छो, कारिख लागल छो। और कंजूसनी क्या कहते, बाबा बेसी परेशान नहीं करा, तंग नहीं करा, हम अखनी तक खैलिए और नहीं। जकरा जकर शरीर भींगल छे, थरथर करे छे, तो कोनो देते पिनते, इलाज है। कल के ओढ़ेल दही ने, ओढ़ेल वही दिए जो अब जो है अखाड़ वाला पड़ेगा टट्टी पर, फागुन में उतरेगा, वही सूजनी दिए। कुछ गंध करे छे गे, कल के ओढ़े वाला कौन ओढ़ लेते। श्री सदगुरु पुआदा दे, कल के नहीं उदन दे, चना सत्तू नहीं, आटा जो चालते थे वही चलनस दिए। महात्मा जी आंख में आंसू बहाते हुए, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल, निश्चित उपदेश कर रहे, जगा रहे कि ये कीजिए, शुभ काम कीजिए, आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित तो करके आएगा। लेकिन टस से मस, कंजूसनी टस से मस नहीं मिले। महात्मा जी लिए चौकर दिया, हाँ 7 दिन का जो तकिया के अंदर में रोटी गेहूं का रखा हुआ था, वही 7 रोटी भी था, वही देते पापड़ हो गया था पूरा करा। इक्ना दहन दोसर गई नहीं हो, भूख लागले तो कहीं पानी भिजाए भिजा के बोलाए बोलाए। महात्मा जी वह 7 दिन का रोटी ले लिए, चलनस लिए, फटा चितरा कपड़ा साड़ी लिए, और सूजनी थे बांध लिए। गट्ठर उठाकर चलते हैं, बगल में गए एक उदार बुढ़िया के पास। बूढ़ी माए तो बूढ़ी दौड़ करके, हाँ बाबा, कल के मंदिर में 2टा दुखियार नहीं आयल छे, कुछ खायल दे दो, कुछ पिन्हे दे दो, कुछ ओढ़े ले दे दो। वह बूढ़ी क्या किए, दौड़ करके जो भी भोकली में पुआ था सब दे देते, खीर दही जो भी गुलगुला जो पकवान था सब दिए, चना का सत्तू दे दिए, सुंदर सुंदर जो वस्त्र था सब दे दिए, ओढ़ने के लिए जो था सब दे दिए। महात्मा जी कहता अपना खातिर राख न गए, गुलगुला खीर गे पुआ गे। कल के हम कोनो व्यवस्था कलू, कते खेत कहना मुश्किल है, जा ओकरा खेलिए। साड़ी राखने, कल के नहीं सब ला के जा, हमरा छै पिन्हे ले, डाइयो दियो ओकरा। सुंदर सुंदर कम्बल सिरक ओढ़ने के लिए दिए, चना का सत्तू गट्ठर बांधे। इधर तो दुख का आंसू, अवहगली को कितना चेताए लेकिन दिया नहीं। एक भागशाली है, एक बार कहा सब कुछ दे दिए, गए आश्रम गए, गट्ठर को रख दिए। दिन का जब 12 बजा, जोरों की आंधी आई। श्री सदगुरु जोरों की आंधी आई, मूसलाधार बारिश भी, दोनों बूढ़ी का घर जो था उजड़ गया। श्री सदगुरु उजड़ गया। उजड़ने के बाद जोरों की आंधी, वर्षा हो रही है, पत्थर गिर रहा है, अस्थिर रहेंगे। घर का छत ऊपर का जो हटा, कोठी उठी जो भी था घर में कीचड़, पानी पूरा हो गया। अब बूढ़ी जो उदार बूढ़ी बगल में ऐसे खड़ी है, बगल में अपने को बचा रहे। कंजूसनी कभी खीर के बर्तन के, तो कभी दही के बर्तन, कभी भोकली के पूरी के, कभी सत्तू के, सब रह गया उधर। श्री सदगुरु फिसल गई, क्या रहेगी, कुछ नहीं बचा। चादर भी कहाँ, साड़ी ओढ़ने के लिए कम्बल उम्बल सिरक कहाँ गया, कहना मुश्किल है। शाम जब हुआ तो सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा हो गया था। कंजूसनी उधर से निकली, खोज रही सामान कहते थे, पुआ भी नहीं खाए, कहाँ है गुलगुला, तरह तरह का सुंदर व्यवस्था पकवान कहाँ है, आंसू बहा रही है। जब देखे कुछ नहीं है, वो निकले, चलो मंदिर जेबे। श्री सदगुरु
चलो मंदिरे में बाबे कहवे कुछ बाबा होगा कुछ कुछ पिन्हे ले दे रहे, कंजूस नहीं कहते हैं, कहने लगी कुछ वढ़े दे, जार लागल कुछ खाए दे। उदार बुढ़िया का चलो न, चलो। उदार बुढ़िया दोनों वहाँ गए। अब महात्मा जैसे लालटेन लेकर के देख रहे थे। जब देखते हैं कहते बूढ़ी अंधर कखनी समाप्त हो, अभी एली अंधर तो बहुत देर पानी बहुत देर पहले समाप्त भए गेल, अभी एली। चल चल हम कखनी से इंतजार करे रहियो। हे हो बाबा हमरा कोनो चीज पहने ले, कौन कंजूस नहीं। औदार कुछ नहीं बोलती है। महात्मा जी क्या कहते हैं, चल दोनों के गठर तो राख ले छो। श्री सदगुरु आपन आपन गठरी आपन आपन गठर रखल छो, ओकरा खोल ले, पीन ले, कपड़ा पहन ले। तोहर हे छे ओकर हे छे, दोनों का आगे में दोनों का गठर रख दिए। कंजूसनी खोलते हैं तो वही लालटेन कभी पोंछते थे, कारिक पोंछते थे, कभी तवा को पोंछते थे। अब फटा हुआ साड़ी है, कारिक लगा हुआ। बाबा हो श्री सदगुरु के चाहो है माता जी, कल के केना पिन्हबे हो, भागल छे, कल के देने रहो केना केना वो एले रोकल नहीं दिलो, कल के कोई नहीं, तो ही दोनों आवे वाला हमरा दया आबि गेलै कि दोनों के कटा सामान रख ली। कल के कोई नहीं आयल फरिया के ख्याल करो तो ही दोनों। कल का आप कते कहो श्री सदगुरु, फरिया कहते तब दाइयो देते। फरिया कहने कंजूस देने वाले हैं श्री सदगुरु, फरिया करके कहिए कि चेता करके कहिए कंजूस देने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। हे हो बाबा केना पिन्हबे हो, केना ओढ़बे हो, भूख लागले खेबे केना के, ई रोटी केना खेबे। कल के खीर पूरी की बोलो, खीर दही आरो, कल के कते गिरले घरे में ढन बना गेले सब। कल के केना केना बतेने रही, हमरा माथा बेसी नहीं चाट। श्री सदगुरु महात्मा जी कहते हैं माथा नहीं भूखा, जना जना बतेली कहने न रोटी का फुलाए फुलाए खाए, वह फुलाए फुलाए खो आ चलनस का घोर के पी, लसक जेते। कल के लसक तो हम की करबो, बढ़बे केना। कल के जना जना दली तेना तना पिन। उदार माता कहे छे हे हो बाबा उ जे ओकरा नहीं दलहो, कल के कोई आवे वाला न रहे, तो ही आवे ले अपन पेन। तो बुढ़िया गठरी खोले सब सामान से, ई कंजूसी टुकुर टुकुर ताके न। महात्मा जी कहते उधर मत देखो, अपना गट्ठर देखो। श्री सदगुरु अपना गट्ठर जो दिया वही, वहाँ नहीं पैसा उधार। उदार बुढ़िया सब बढ़िया से कपड़ा पहने, महात्मा जी को खिलाए, महात्मा जी को भी दिए। आई कंजूसनी देखती थी, महात्मा जी कहते इधर रहो श्री सदगुरु। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए धन संग्रह करना चाहते जवानी में, विद्या अर्जन करना चाहते जवानी में, अब भक्ति को छोड़ दिया बुढ़ापा में, उसको भी युवावस्था में लड़कपन बचपन लड़कपन अवस्था से ही भक्ति कीजिए। करते करते आपके पास इतनी भक्ति रूपी पूंजी, इतना भक्ति रूपी गट्ठर बन जाएगा, जमराज भी झक मारते रहेंगे, हम लोग परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। श्री सदगुरु इसलिए उदार बनिए, कंजूस मत बनिए। अब किसी दाता को जमीन है तो सत्संग मंदिर में दे भी दीजिए, तो बेटा तो बांट खूट लेंगे। श्री सदगुरु नहीं बांट लेंगे, टसमस नहीं हो रहा। नंदिया से ठेके बार में भगवान बुद्ध को 5 कोठली मकान बना के दे दिए, उसके लिए स्वर्गलोक में 100 कोस तक का लंबाई मकान और 400 कोस ऊपर तक का मकान उनके लिए भगवान ने व्यवस्था किया स्वर्गलोक में। हम लोग देने में कंजूसी करते हैं, अब बांट खोट लेंगे, बेटा शराब पीने मुरा देंगे, श्री सदगुरु झगड़ा झंझटी मुरा देंगे। जा रहा है लोग, जा रहा जो धन का सदुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन धन संग्रह कर रहे हैं, कुछ हिस्सा दीजिए, गुरु को दीजिए, सत्संग मंदिर के लिए दीजिए। जो जीवन सत्संगमय होगा, बाल बच्चा सत्संग करेंगे, सुनेंगे,
जो दाता है उनको लाभ होगा, उनको मिलेंगे, वर्धित होकर के मिलेगा। श्री सद्गुरु। तो बूढ़ी माई के द्वारा सत्संग हुआ। सद्गुरु वहाँ से प्रार्थना करता हूँ उस बूढ़ी माई के मांग को गुरुदास पूरा करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई देर कर तब मुसलमान क्या है? अच्छा की तो बैठा दो। अरे बाबे जब छे तो फिर मर्दाना फिर जलाने की